जय गुरुदेव। बाला मंत्र। अग्नि भगवती का साक्षात स्थूल स्वरूप है। भगवती के प्रणव का एक रूप एम भी है। एम अग्नि तत्व का अक्षर है और सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित है। सुषुम्ना को भी आग्नेय माना जाता है। एम बीज को वाक बीज भी कहते हैं। वाक शक्ति को भी अग्निमयी कहते हैं। तेजोमयी वाक ऐसी श्रुति है। एम का त्रिकोण आकृति भाग शक्ति का द्योतक है। भगवती का तीसरा नेत्र जो भ्रिकुटी के ऊपर स्थित है वह भी आग्नेय है, जिसके एक कटाक्ष से संसार रूपी भवसागर के भय से मुक्ति मिलती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ से भयभीत होकर इसी बीज द्वारा भगवती की आराधना की थी। कामनाओं की सिद्धि के लिए काम बीज का प्रयोग किया जाता है, जिसके गर्भ में आद्योपांत सारा विश्व है। भगवती के दोनों चरण सर्वशक्ति सामर्थ्य युक्त हैं। उनका प्रतीक सौह बीज समझा जाना चाहिए। स अक्षर शक्तिवाचक माना जाता है। दो सकारों के लिए द्विवचन सौह पद दोनों चरणों का संकेत करता है। विसर्ग भी शक्ति का ही द्योतक है। इस प्रकार सौह बीज से भगवती के दोनों चरणों की सर्वशक्तिमत्ता प्रकट होती है और तीनों बीजों से सब भयों से मुक्ति और मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि देने वाला बाला का मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे ही नवार्ण मंत्र को भी जानना चाहिए। मोहिनी रूप। कामदेव सब प्रकार के मोहों का राजा है, जो तपस्वियों ज्ञानियों के चित्त पर भी प्रहार किए बिना नहीं रहता। मुमुक्षुओं को उससे अपनी रक्षा करने के लिए सब भयों से त्राण करने वाले भगवती के चरणों की ही शरण में जाना चाहिए। बचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरि विष्णु भगवान ने पूर्व काल में प्राणतजनों को सौभाग्य दान करने वाली तेरी आराधना करके नारी का मोहिनी रूप धारण कर त्रिपुरारी महादेव के भी चित्त में काम का क्षोभ उत्पन्न कर दिया था और कामदेव स्मर भी तुझको नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रति के नयनों द्वारा चुंबन किए जाने वाले शरीर से बड़े बड़े मुनियों के भी अंतःकरण में मोह उत्पन्न कर देता है। श्री अच्युतानंद जी को इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं। हे प्रणत जन सौभाग्य जननी, हरि तेरी ईम रूप से आराधना करके मोहिनी का रूप ग्रहण करते हैं। ईम काम कला है और कादी विद्या का तीसरा अक्षर है और अनुस्वार शिव सहित माया लक्ष्मी और काम बीजों में रहता है। इस श्लोक से साध्य सिद्धांत विद्या ह्रीम क्लीम ब्लेम का उद्धरण किया जाता है। पुराणों की गाथा के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। मंथन करने पर समुद्र से अनेक पदार्थ निकले, जिनके साथ अमृत और हलाहल विष भी थे। अमृत के बंटवारे के लिए दोनों में विवाद उपस्थित हुआ। इस पर विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का कलश लेकर उसको बांटने का काम करने लगे। देव और असुरों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठा दिया गया। मोहिनी ने नेत्रों के कटाक्षों और अंगों के हाव भावों से सब असुर मोहित हो गए
और सारा अमृत देवताओं को बांट दिया गया। वे अमृत पीकर अमर हो गए और असुर मर्त्य रह गए। अमृत के पूर्व हलाहल निकला था। उसके प्रभाव से जब सारा विश्व जलने लगा, तब देव और असुर दोनों ही घबरा गए। उस समय करुणा सागर शंकर भगवान ने उसे पान करने से सबकी रक्षा की थी। उसके पश्चात शंकर एकांत में जाकर समाधिस्थ होकर बैठ गए। उठने पर उन्होंने जब मोहिनी रूप द्वारा असुरों के ठगे जाने की बात सुनी, तब विष्णु भगवान से उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने वह रूप फिर शंकर को भी दिखाया। उसे देखकर शंकर इतने मोहातुर हुए कि काम के क्षोभ से अपने को भूलकर मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे। अमृत और विष। पुरा काल में कश्यप नाम के एक प्रजापति थे। वे कश्यप सागर के तट पर रहा करते थे। शायद वह कश्यप सागर यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती मधुर जलयुक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन सी ही थी। इसलिए इस पौराणिक गाथा को उस युग का स्मारक कहा जा सकता है जबकि आर्य जाति मध्य एशिया में निवास करती थी। कश्यप देव की दो स्त्रियां थीं, दिति और अदिति। दिति की संतान दैत्य और असुर हुए और अदिति की देव। पश्चिम में रहने वाली अनार्य जातियां दैत्य कहलाती थीं और आर्य जाति के लोग देव कहलाते थे। दैत्यों को संस्कृत में दानव भी कहते हैं। फारसी का दाना शब्द दानव का ही अपभ्रंश दिख पड़ता है और फारसी में देव शब्द विशाल भयंकर व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे अंग्रेजी में जायंट कहते हैं। परंतु यूरोप की भाषाओं में देव शब्द ने अपना स्वरूप तद्रूप ही रखा है, जैसे डिवाइन, ड्यू। संस्कृत के इन दोनों शब्दों के विपरीत और विरोधी अर्थ दोनों जातियों की विपरीत और विरोधी मनोवृत्तियों और संस्कृतियों पर प्रकाश डालते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस गाथा का महत्व समझने योग्य है, इसलिए उसे समझना हम उचित समझते हैं। यह संसार एक महासागर है जो अनेक रत्नों की खान है। प्राकृतिक विज्ञान के विषय ही वे रत्न हैं जिनको प्राप्त करने के लिए ध्यान रूपी मथनी से उसका मंथन किया जाता है। मथनी को घुमाने के लिए उस पर एक रस्सी लपेटी जाती है। वहाँ वासुकी नाग से यह काम लिया गया था। मन ही वह वासुकी नाग है जिसने सारे जगत को डस रखा है। उसका मुख बहिर्मुखी और पूंछ की ओर से देवगण अंतरात्मा की ओर खींचते हैं और पूंछ अंतर्मुखी है। मुख की ओर से असुर बाह्य विषयों की ओर खींचते हैं। वृत्तियां भी आसुरी और दैवी विख्यात हैं। तब उस मन रूपी रस्सी को तानकर खींचने से ध्यान रूपी मंथन आरंभ होता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य बहिर्विषयों पर ध्यान जमाकर भौतिक विज्ञान के रहस्यों को उद्घाटन करते हैं और देवता अंतरात्मा की आध्यात्मिक खोज के लिए चिंतन करते हैं। आत्मज्ञान अमृत है और भौतिक विज्ञान में विष रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक रहस्योद्घाटनों का फल नश्वर है और उनके प्रयोग जगत के विनाश के लिए ही अधिक किया जाता है। जहाँ तक उनका संबंध सांसारिक वैभव से है, वह भी यद्यपि मानव जाति के सुख की मात्रा बढ़ाने की इच्छा से किया जाता है, परंतु सुख की वृद्धि के साथ दुखों की भी वृद्धि करता है। सुख दुख दोनों
बराबरी के साथ हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पार्श्व हैं और दोनों का मूल्य उस सिक्के के बराबर है। अंतर आत्मा में प्रविष्ट होकर दोनों से मुक्ति पाना ही अध्यात्म मार्ग का ध्येय है। भगवान की मोहिनी माया बहिर्मुखी वृत्ति वालों को सदा अमृत पान से वंचित करती रहती है। यहाँ तक कि शंकर भगवान की भी समाधि कभी कभी भंग हो जाती है। शंकर भगवान ने अमृत पान की इच्छा नहीं की। वे तो पूर्व से ही अमर थे और विष पीकर भी नहीं मरे। तो भी मोहिनी शक्ति की भ्रांति में भी वे कुछ समय के लिए आ ही गए। यह मोहिनी माया इतनी प्रबल है, इसलिए मुमुक्षुओं को संसार सागर के रत्नों की प्रेय शक्ति छोड़कर तितिक्षा सहित दुखों को सहन करते रहना चाहिए। आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहल मार नहीं सकता। दुखों से उद्विग्न ना होना और सुखों की स्पृहा का त्याग करना ही स्थित प्रज्ञता का लक्षण है। भगवान का भगवती की आराधना करके मोहिनी रूप से भगवती के नारी सौंदर्य का आश्रय लेना ही उसकी आराधना है। हादि विद्या मोक्ष देती है। उसका प्रथम अक्षर हंकार शिववाचक है। वैष्णवी विद्या में 6 कूट होते हैं। प्रथम 3 कूटों में हादि विद्या ज्यों की त्यों है और अन्य 3 कूटों के प्रथम 2 कूटों में ह स के स्थान पर स ह और अंतिम कूट में स ह पूर्व जोड़कर षडाक्षरी कूट मंत्र बनाया गया है। इस प्रकार आधा मंत्र शिव प्रधान है और आधा शक्ति प्रधान कर दिया गया है। भगवान का नाम हरि है। ह जमा अ जमा र जमा ई। इनमें हकार शिववाचक है, अकार भी ब्रह्मपद वाचक है। अकार को हटाकर र में जो ह्रस्व ईकार है उसे दीर्घ कर देने से ह्रीम पद बनता है। रकार अग्नि का अक्षर होने से शक्तिवाचक है और दीर्घ ईकार भी। इस प्रकार ह्रीम पद बनता है। उस पर अनुस्वार रूपी प्राण प्रतिष्ठा करने से मोहिनी माया का रूप बन जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुषवाचक अकार को हटाकर और ईकार को दीर्घ करके स्त्रीलिंग बनाया गया है। ह्रीम का अर्थ लज्जा होने के कारण ह्रीम को मोहिनी रूप कहना यथार्थ ही है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव।